मध्य प्रदेश 2023 के महामुकाबला शुरू हो चुका है और उसी के तहत हम निकले हुए हैं ये समझने के लिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या कहना है। तो उसी के तहत न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम में हम चले हैं चुनावी सफ़र में ये देखने के लिए कि आखिर जनता क्या कुछ कह रही है और उसका मूड क्या है और इस बार किसको जो है वो मतदान जो है इस बार यहाँ की जबलपुर की जनता करने वाली। तो हम लोग अभी सफ़र शुरू कर रहे हैं जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग पूर्व विधानसभा से कैंट विधानसभा की ओर चलेंगे ये समझने कि लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और इस बार चुनाव को लेकर चर्चा है किसको इस बार यहाँ पर लोग आशीर्वाद देने जा रहे हैं और जनता के किए गए वादे वो पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। हम लोग खाना खमरिया में रहते हैं। खाना खमरिया में तो वो तो कैंट विधानसभा में पड़ता है जी, ग्रामीण एरिया पड़ता है। तो खाना में क्या है इस बार घमासान? अभी तो काफ़ी ऐसे मतलब योजनाएं जो चली थी नरेंद्र मोदी के थ्रू तो काफ़ी दिखाई दिया है, जैसे वो पानी का घर घर पानी पहुंचाना और ये लाडली बहना का योजना का चल रहा है और साफ़ सफाई काफ़ी है। अभी चुनाव के पहले तो सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो है अभी काफ़ी अच्छा माहौल है, पहले से ज़्यादा बेटर है। अच्छा, माहौल में ऐसा समझ में आ रहा है कि कौन बाजी मारने वाला है? ऐसी कोई देखो न्यूज़ तो देखते हैं और पापा लोग भी न्यूज़ देखते हैं, मैं बहुत कम देखती हूँ। बाकी सुनने में तो बहुत आता है कि बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला है। हाँ, तो वही लग रहा है, पर हम तो यही कहेंगे, भगवान से यही प्रार्थना है कि जो योग्य है देशवासियों के लिए वही आए। ये बात है कि योग्य व्यक्ति को ही आना चाहिए। तो आप करते क्या हैं? हम लोग तो अभी BSc BEd स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स के बीच में तो चर्चाएं होती होंगी डेवलपमेंट को लेकर या प्रत्याशियों को लेकर। अशोक रोहानी यहाँ से विधायक हैं, तो उनको लेकर कोई चर्चा यहाँ पर स्पेसिफिक होती है कभी? इसमें मैं बोलना चाहूँ जी कि अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं सरकार तो ये मेट्रो ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत दिक्कत होती है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे ऑटो वाले इतना किराया बढ़ा दिए हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है हमें। इसलिए अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा तो जितने भी नवयुवक हैं वो तो सरकार इन्हीं को चुनेंगे जो अच्छा हमारे लिए ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जॉब्स को लेकर भी कुछ सवाल होते हैं क्या? क्यूरियोसिटी तो होती होगी। हाँ होती है, बट अभी कोई सोचा नहीं है। नहीं, अभी हम लोग का BSc BEd चल रहा है तो हम लोग उसी ट्रेनिंग में हैं, तो वही। एजुकेशन के मामले में मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि अपना जो ये MP है तो एजुकेशन के मामले में थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत पीछे है। बाकी जो एरियाज है वहाँ फटाफट लोगों को बाहर अच्छी योग्यता में अच्छी सैलरी में जॉब मिल जाती है, लेकिन MP में हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि हम यहीं के रहने वाले और हमें यहीं जॉब चाहिए है तो हमको ऐसा लगता है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है और हमें उसके मुकाबले सैलरी कम दी जा रही है। तो वो चीज़ हमें इंक्रीज़ होनी चाहिए यहाँ कि योग्यता तो देखना ही चाहिए और सैलरी भी उस हिसाब से देना चाहिए। चुनाव के दौरान कोई ऐसी चर्चा है, जॉब प्लेसमेंट की कोई चर्चा है या फिर चुनावी मुद्दों में ही है पूरा? हाँ, दो में ही सुनाई दे रही है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है। जितना सुनना है तो बीजेपी बोल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग की भी वोट आती है, तो मे भी अगर ट्राई होगा तो देंगे बीजेपी को वोट। अच्छा, सवाल ये था कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो डेफिनेटली 21 ईयर तो क्रॉस हो गए होंगे। अच्छा, अभी कहा है शिवराज जी ने एक वादा किया था कि हम 21 साल वाली योजना को बहनों को भी लाडली बहना का फायदा देंगे। सुनने में तो आया था। तो उसको लेके कोई चर्चा है, माहौल है? 21 साल जो मैरिड हो चुकी हैं उनको, और जो अनमैरिड है उन्हें कुछ फायदा नहीं है। तो हम तो अनमैरिड हैं अभी, तो हमें क्या फायदा हो सकता है? होना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए भी हो, हाँ। 18 के ऊपर है। और जो रोजगार, अगर कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो 10वीं 12वीं के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए रोजगार होना चाहिए। राधे राधे, आप बताइए। हाँ, गोकलपुर जा रहे हैं हम, इंजीनियरिंग कॉलेज JEC से हम। हाँ। JEC से तो अभी तो इतने दिन से मेट्रो बनती बहुत समस्या आ रही थी हमें।
हम गोटे गांव से डेली अप डाउन करते हैं, तो मेट्रो थी जब तक तो 15-15 रुपये में डेली चले आते थे। ऑटो वाले डायरेक्ट 50-150 ऐसे रेट बोलते, तो हम जैसे स्टूडेंट्स लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकते इतना डेली, तो ये गलत किया था। अभी तो इतने इनसे बंद थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, हाँ। यूथ्स में, हाँ। क्योंकि गोटे गांव में तो बहुत जबरदस्त समीकरण होता है चुनाव का, है ना, हाँ। प्रहलाद पटेल जी जीत रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चर्चा यहाँ पे जबलपुर की ज्यादा होती है या गोटे गांव की होती है? जी, जबलपुर का ज़्यादा चर्चा क्या है? चलता है वहाँ पे। यही जिस तरह से अभी शिवराज जी की सरकार थी, हाँ। तो उनने कुछ काम किया नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स लोगों का भी बहुत समस्या आई, तो अभी तो आसार कम लग रहे हैं भाजपा सरकार आने की वहाँ पर। ऐसा ये किस बुनियाद पे बोल रहे हैं आप? ये यहाँ पे काम कुछ करा ही नहीं ना, ऐसा इसलिए। वो तो लोग कह रहे हैं कि खूब विकास की गंगा बही है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर इधर की साइड कहाँ हुआ है? कुछ भी विकास हुआ ही नहीं है। किस तरफ की बात आप कर रहे हैं? इधर जबलपुर साइड की। अच्छा, हाँ, घूमे आप जबलपुर क्या? अभी थोड़ा बहुत घूमे, हाँ। तो इतना कुछ खास लगा नहीं, भेड़ाघाट वगैरह का है बस। और हमारे कॉलेज में व्यवस्था अच्छी नहीं है। आपको जबलपुर की बात तो दूर की बात है, हमारे कॉलेज में व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा, फिर जबलपुर तो दूर की बात है। कॉलेज में ही अच्छी। हाँ। क्यों भैया बताइए कि माहौल क्या है इस बार? हाँ, माहौल मेरा ऐसा लगता है बीजेपी। हाँ, बीजेपी। बीजेपी। हाँ। क्यों? है हमको ऐसे ही लगता है। नहीं, लगना है तो लगने में कोई बुराई नहीं है ना। अमिताभ बच्चन ने भी कहा, ये गाना गाया है, क्यों? हाँ। ऐसा लगता है तो ऐसा लगने में कोई बुराई नहीं है। काम भी होता है, जैसे कि उनके जैसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे वो रहता है योजना कि 12th के बाद आपको इतना मिलता है। हाँ। MP बोर्ड वालों को ऐसा भी सम्मान मिलता है। हाँ। फिर और जैसे कि स्कॉलरशिप मिलती है, वो सब मिलता है। हाँ। तो अभी कॉलेज में भी हम लोग को ऐसी स्कॉलरशिप मिलती है, वो सब हाँ। योजना का भरते हैं। जैसे कॉलेज का ऐसा है कि अगर आपका ऐसा है तो फिर आपको वो मेधावी क्षेत्र से ऐसा सब मिलता है, तो हम लोग का ऐसे सही चलता है। फिर जैसे हाँ। मिडिल क्लास लोगों के लिए हाँ। तो फीस का सही वो हो जाता है, हाँ। कॉलेज फीस सब। अच्छा, आप स्टूडेंट है, अभी मुख्यमंत्री ने कहा है, हालांकि बहुत पहले से कह रहे हो, कर भी दिया है, बोले कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कर दी है ना? इसको लेके रिएक्शन क्या है आप लोगों का, यंगस्टर में, स्टूडेंट्स खासकर और कॉलेज आउटगोइंग्स में? हम लोग तो ऐसे इंग्लिश मीडियम के ही, तो ऐसा हिंदी मीडियम पर अच्छा है कि हिंदी मीडियम है कि हिंदी में पढ़ाते तो अच्छा भी रहता है, समझ में भी आता ज़्यादा। आता है। हाँ। हाँ। बाकी ये डिसीजन के पीछे कुछ समझ में आता है कि क्यों किया है डिसीजन ये डिसीजन खासकर उन लोगों के लिए जो बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े, खासकर जो गांव हो गया, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आगे जाके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, कि वो क्योंकि कॉलेज में बहुत कम होता है कि वो पूरा हिंदी में आपको समझाए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कठिन वाली बात थी। वैसे सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छी बात है, समझ गया। लेकिन कॉलेज में ऐसा कुछ खास बदलाव देखने को मिला नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, ये जो डिसीजन हुए हैं हिंदी में इंजीनियरिंग में डॉक्टर, हाँ। और सरकार उनको कंपनसेट भी कर रही, बहुत सारे फायदे, जी। इसका चुनाव में कहीं इफेक्ट दिख रहा है क्या? फायदा मिलेगा क्या? यंगस्टर्स के बेसिस पर शायद ही, क्योंकि इतना खास उनने सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया, पर क्या वो बच्चों को उसकी असली में सुविधा मिल पा रही है क्या? कॉलेज में असली में हिंदी में वो लोग पढ़ा रहे हैं जो Implementation। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन उनका देखते हैं कि उनका कैसे चलता है, कि अगर वो कर रहे हैं कि नहीं, सरकार की वो मतलब बात सुनते हैं कि नहीं, ऐसा। लास्ट सवाल आप लोग से लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी ऑनेस्टली, कि साउथ की मूवी देखते होंगे आप लोग? नहीं, मैं खुद साउथ से हूँ। साउथ से? वेरी नाइस। तो वहाँ पर यूथ जो है, मैं भी हाँ। साउथ में रहा हूँ, तो अपने नेताओं को लेकर, फिल्मों के एक्टर्स को लेकर तो क्रेजी है, नेताओं को लेकर भी क्रेजी है। तो यहाँ पर ऐसा कोई क्रेज देखने मिलता है? नहीं, यहाँ उतना क्रेज देखने को नहीं मिलता है। मतलब जैसे कि हाँ। एरिया टाइप के देखे तो हाँ, थोड़ा कुछ लोग देखते हैं क्रेज टाइप के, हाँ। पर ज़्यादा ऐसा नहीं दिखता जैसे साउथ साइड में रहता है। नहीं दिखता। यहाँ पे तो महिलाएं मोदी और शिवराज जी की क्रेजी है। हाँ। है ना? मामा जी करते रहते हैं। महिलाएं नहीं, हाँ। यूथ नहीं दिख रहा है ना? यूथ में इतना कुछ वो नहीं है, नहीं। लीडर नेताओं के प्रति ऐसा कुछ खास। में वो वाली बात नहीं है जी। बताइए भैया, कहाँ जा रहे हैं अपने? रांझी। रांची? रांझी से कोंडम जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो ये तो एरिया रोहानी जी का है, कैंट। हाँ। क्या है इस बार माहौल? ठीक है, कमल ही वाला है। हाँ? हाँ, कमल जीतेगा है। कमल? हाँ पक्का? हाँ, फल कुंडम में। माहौल बन गया है क्या? हाँ, बन गया, अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। हाँ। हाँ,
हाँ क्या कह रहा माहौल, क्या कह रहा है? माहौल अच्छा है, फिर आएगा, हाँ? जीत जाएगी कमल। जीत जाएगी? हाँ फुल भरोसा, अरे काम अच्छा है ना, काम चल रहा है, हर चीज है, हाँ। योजना दे रही, खान पीने का हाँ, सब चीज डाल रहा है, हाँ, हाँ, हर चीज है, हर चीज डाल रहा है, पैसा दे रहा है, घर दूर दे रहा है, जमीन दे रहा है। कमल आने वाला, फिर जीत जाएगी कुंडम में। ऐसा है ना? हाँ फुल। फुल है। हाँ अच्छा, रोहानी जी को जानते हो क्या? चेहरे अशोक- से जानते हैं। जानते हो ना? हाँ चेहरे से कैसे लगते हैं? ठीक है, सब कुछ अच्छे हैं। हाँ? हाँ बड़े अच्छे लगते हैं। हैं? काम कराया है? हाँ, काम का नहीं कराएगा, सब कुछ कर रहा है, राशन पानी दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, लाइट बिल दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, कोई चीज़ की कमी है ही नहीं है। हाँ? माहौल है मतलब? हाँ माहौल है, कमल आएगा हमारे इधर। आएगा? हाँ, एकता ठाकुर भी खड़ी भई है कि मुश्किल है ऐसा? जीतने का। हाँ मुश्किल है ना? हाँ। सिहोरा का भी बता दिया आपने। लो भैया ने कैंट के साथ सिहोरा का ही बता दिया कि ये कमल आएगा बोल रहे हैं। आएगा कि नहीं आएगा ये तो बताएंगे। तो हम पहुँचे हुए हैं मुसाफिर से बात करने में, लोगों से बात करने में, ये समझने के लिए कि चुनावी सफ़र क्या कह रहा है। और इस चुनावी सफ़र में हम लोग आए हुए थे। ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं कहाँ? खमरिया की ओर। और ये सड़क में यहाँ पे क्या है माहौल? माहौल तो उस समय दोनों तरफ भी टक्कर का ही चल रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से लगी हुई है। कांग्रेस सरकार का कुछ समझ में तो ठीक आ नहीं रहा है। बीजेपी सरकार के राज में बहुत कुछ कार्य हुए हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। महिलाओं को जैसे पहले 1000 रुपये दिया गया, उसके बाद 1250 रुपये की राशि उनको मिली। महिलाएं अपने भैया से तो इस समय बहुत ही खुश हैं। ऐसा? हाँ, कौन भैया? शिवराज सिंह चौहान जो उनके भैया हैं महिलाओं के, इस समय बहन लोग उनसे बहुत खुश हैं। और जो गैस देने का जो बोले हैं कि 500 रुपये में आपको गैस मिलेगी, ये कब तक प्रदान होती है अभी कोई निश्चित तो आया नहीं, किसी को मिली या नहीं मिली कि कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक बात है। मगर कोशिश शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार की तो यही है कि महिलाओं को लाभ दिया जाए। बच्चों को जो कहा गया है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी, ऐसा होने से बच्चों को भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं ज़मीन पे मिल रही कि योजना मिल रही नहीं मिल रही? अभी जो महिलाओं को जो बोला गया था कि आपको 1000 रुपये दिया जाएगा, उससे बढ़ के दिया जाएगा 3000 तक की बात कही गई है। तो अभी 1250 रुपये राशि तक तो महिलाओं के अकाउंट में आ रही है बराबर। महिलाएं बीजेपी सरकार से तो इस समय बहुत ही खुश हैं। अच्छा, लोग ये बोल रहे हैं कि दीदी तो खुश है लेकिन जीजा जी नाराज़ है। अब जैसे बोला जाए तो अभी कुछ समय से मेट्रो बंद थी, हम मेट्रो ड्राइवर हैं, आज ही मेट्रो चालू हुई है, आज पहला दिन है मेट्रो का। तो हम लोग तो बेरोज़गार बैठे थे, मामा ने तो बहनों को अपनी दे दिया। अब हम लोग के लिए तो कोई रोज़गार ही नहीं है। हम लोग ड्राइवर व्यक्ति, अब नहीं इतना रोज़गार, गाड़ी बंद तो क्या करें, घर में बैठे घर का काम काज कर रहे थे, ऐसे समय गुजार रहे हैं। उनके लिए भी सोचना चाहिए। उनके लिए भी हम लोग के लिए भी सोचना चाहिए। भाई ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो अच्छी जॉब में होते। आजकल पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं, जॉब नहीं है, बेरोज़गार हैं। अच्छा, रोजगार पे कोई चर्चा होती है कि आप दिन भर रहते हैं, सब सवारियों के साथ रहते हैं, इसको लेके कोई चर्चा होती है? इसको लेके बहुत सी चर्चाएँ हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अच्छा खासा पढ़े लिखे हुए हैं, उसके बाद भी ई रिक्शा चला रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, क्योंकि उनको घर चलाना है। किसी घर चलाना तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। अपने स्वेच्छा से कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि हम किसी तरह अपना घर चला सकें, बीवी बाल बच्चों को पाल सकें, ये सब चीज़ें हैं। कुल मिला के माहौल ये समझ में आ रहा है किसका? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। क्योंकि रोज़गार और जो बोला जा रहा है कि दिया जाए, तो ये रोज़गार नौजवानों को मिले तब वो तो बहुत अच्छी बात है, और वो अपना घर परिवार चला सके। इसके लिए बीजेपी सरकार को
और अच्छे कदम उठाना चाहिए। तो आज हम चुनावी सफर में निकले हुए थे पूर्व विधानसभा क्षेत्र से लेकर कैंट विधानसभा क्षेत्र में ये जानने के लिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पब्लिक क्या कह रही है। क्या चुनाव के लिए पब्लिक का मूड मिजाज बन चुका है? क्या सरकार की योजनाओं को लेकर इस बार माहौल है, या फिर वादे जो किए जा रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ जनता सोच रही है? इस बार माहौल में कौन आगे और कौन पीछे, तमाम चीज़ों को हमने देखा और समझा कि पब्लिक का मूड क्या है। फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ कह रहा है 2023 के लिए मध्य प्रदेश का भाग्य विधाता यानी कि मतदाता। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार।